आज आपको कहानी सुनाता हूँ अमेय नाम के एक लड़के के बारे में। और अमेय का जो दिन जनरली शुरू होता है, इनफैक्ट सिर्फ अमेय का नहीं, बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं हमारे अर्थ के, या फिर एक ऐसे अर्थ के जहाँ पे लोग रात को काम करना प्रेफर करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमको जल्दी टाइम पे सो जाना चाहिए ताकि हम सही टाइम पे उठ सके, सूर्योदय से पहले, सन राइज से पहले उठ जाना चाहिए हमें। बट यहाँ पे दुनिया थोड़ी अलग है। अमेय और उसके दोस्त और इनफैक्ट उसकी पूरी दुनिया यहाँ पे रात को उठते हैं और रात को काम करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना शुरू करता हूँ। तो अमेय जिस प्लैनेट पे रहता है, अर्थ जैसी ही दिखती है, बिल्कुल हैबिटेबल है, काफी अच्छी है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एकदम परफेक्ट है। लेकिन फर्क इतना है कि वहां पे जो एक साल होता है वो लगभग 2 से 3 साल के बराबर उनका एक साल बनता है। जैसे अगर 365 डेज का एक साल हमारा होता है, तो 730 डेज का या फिर मे बी कुछ 1100 से 1200 दिन का एक साल में कंप्लीट होता है। इसके पीछे एक रीजन है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, वो अर्थ भी सन के अराउंड ऑर्बिट तो करती है, लेकिन उसके बाद उसको एक और सन के अराउंड ऑर्बिट करना होता है। अमेय एक ऐसे प्लैनेट पर रहता है जिस अर्थ के 2 सन है, 2, जैसे हमारा एक है, उस प्लैनेट में 2 सन है। वो एक डिफरेंट यूनिवर्स में रहता है वो। इसलिए वहां पे कभी कभी गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग अक्सर अपनी लाइफ को रात के टाइम जीना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वहां पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दे प्रेफर टू वर्क एट नाइट बिकॉज दिन में काफी गर्मी होती है। काफी ज्यादा क्लब्स या फिर मीटिंग पॉइंट्स भी रात के टाइम पे ज्यादा होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनमें से काफी कंट्रीज सऊदी वगैरह भी हैं जहाँ पे रात के 1-2 बजे तक काफी कुछ रहता है, बिकॉज सऊदी का जो टेम्परेचर काफी गर्म रहता है, डेजर्ट एरिया है। सिमिलरली यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे हर कंट्री काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है क्योंकि 2 सन है। यानी कि अगर एक सूरज डूबा भी तो हमारी अर्थ उस टाइम तक दूसरे तरीके से पोजीशन में होगी कि यहाँ पे दूसरा हमको सनराइज देखने मिलेगा। या फिर मे बी अगर दोनों सन अगर एक साथ हो गए तो टेम्परेचर बहुत हाई जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत आम बात हो गई वहां पे। एंड फिर जैसे नॉर्थ पोल एंड फिर जितने भी पोल के जितने भी रीजन होते हैं, जितनी भी ऐसी कंट्रीज है जो 6 महीने दिन 6 महीने रात देखते हैं, कुछ ऐसे ऐसे 6 महीने जो रात होती है, फिर 6 महीने दिन होता है ना, जैसे रात होती है ना वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंट्री है जहाँ पे 6 महीने दिन होता है, तो उनके रात को 2 PM या फिर 2 AM या 3 AM होते हैं ना, वहां पे भी सनसेट एग्जैक्टली किस तरीके देखने मिलता है कि स्काई पिंक हो जाता है, धूप निकली रहती है, इस टाइप का होता है। मतलब एग्जैक्ट सूरज सर पे नहीं होता, बट स्टिल जैसा हम शाम देखते हैं ना कुछ 5-6 बजे के आसपास, वैसा उन कंट्रीज में 2 AM या 3 AM होता है। फिर भी काफी गर्मी रहती है, इसलिए लोग वहां पे अक्सर, अमेय जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहां पे लोग अक्सर रात को रहना प्रेफर करते हैं। तो अगर ऐसा होता कि हमारे अर्थ के भी 2 सन होते, हमारे प्लैनेट के, हमारे ब्लू प्लैनेट के भी अगर 2 सन होते, तो लाइफ कैसी होती, इसके बारे में थोड़ा बहुत जितना समझ सकते हैं डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं खाने से। तो जो मोस्टली हमारा फूड इनटेक होता है वो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते जो कि हीट रेजिस्टेंट है, जैसे कि ओकरा हो गया, ब्रिंजल हो गया, टमाटोज हो गया, चिलीज हो गए। हम इन पे ज्यादा निर्भर करते हैं बिकॉज बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो शायद एक्स्ट्रा हीट या फिर ओवर हीट होने की वजह से मर सकते थे। या फिर जो बाकी प्लांट्स होते हैं, उनके जो बाकी वेजिटेबल्स होते हैं, उनका प्राइस काफी ज्यादा हाई होता। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट इस तरीके से किया जाता कि हीट भी अब्सॉर्ब कर सके और इतनी भी ओवर हीटिंग ना हो जाए कि वो प्लांट्स या फिर वो वेजिटेबल्स खत्म हो जाए। तो हमारे जो फूड होता, फूड इनटेक, वो काफी ज्यादा ओकरा टाइप होता, फिर भिंडी टाइप होता, ओकरा, ब्रिंजल, ये सब वगैरह होता। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरी स्किन होती, स्किन टोन ज्यादा डार्क होती, सो दैट हम अल्ट्रावायलेट रेज या फिर इन सबसे प्रोटेक्टेड रहें। एक नेचुरल फिनोमेना यहाँ पे होता जिसकी वजह से हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। रिमेंबर, यूवी रेज भी ज्यादा होती जिसकी वजह से स्किन कैंसर फिर स्किन डिसीजेस भी ज्यादा हो सकती थी। और हमारी ओजोन लेयर है, ये भी शायद थोड़ी और थिक होती क्योंकि 2 सन है। अब उनकी भी यहाँ पे पोजीशन हमको देखनी पड़ेगी, किस पोजीशन में है, ऑपोजिट है एक दूसरे के या फिर दोनों अगर आसपास में है, तो उतना ही ओजोन को आप थिक होना पड़ेगा। इसी के साथ ग्लोबल टेम्परेचर्स तो हाई होते ही होते, साथ साथ में अगर वो अर्थ पे भी, जैसे हम अपनी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर उस अर्थ को भी हम उतना ही नुकसान पहुंचाते ग्लोबल वार्मिंग का, तो मतलब पारा को ज्यादा ही आगे निकल जाता। जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं अभी तो फिर भी स्लोली पिघल रहे हैं ना, वो और भी जल्दी पिघलते हैं, डबल स्पीड से, 2x स्पीड से, क्योंकि अब 2 सन की हीट आ रही है, प्लस पॉल्यूशन वगैरह हम ह्यूमंस क्रिएट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर ऐसे कार्बन एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर, इसकी वजह से ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है। उसी के साथ साथ जो पॉल्यूशन है वो भी कर रहा है। एंड
आप लोगों को याद होगा कि 60, 70, 80s में जितने भी एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर होते थे, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स काफी ज्यादा एमिट करते थे, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई थी। तो उस अर्थ पे अगर एसी तो ऑफ कोर्स ज्यादा यूज होगा बिकॉज गर्मी ज्यादा है, एसी एंड रेफ्रिजरेटर जितने ज्यादा यूज होंगे उतना ही वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी ज्यादा एमिट होंगे, जिसकी वजह से ओजोन और भी ज्यादा डिप्लीट होगी, जिसकी वजह से रेडिएशन, यूवी लाइट वगैरह ज्यादा इफेक्ट करेगी ह्यूमंस को, जिसकी वजह से ह्यूमन ज्यादा बीमार पड़ेंगे। ये सब होता। वैसे ऐसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केपलर 16b। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि 2 स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, 2 सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। एंड केपलर 47 सिस्टम में ये देखा गया कि बहुत से मल्टीपल प्लैनेट्स हैं जो कि मल्टीपल या फिर 2, मे बी 3 या फिर मे बी ज्यादा उनके अराउंड, ऐसे स्टार्स के अराउंड कुछ प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। तो समवेयर इन द यूनिवर्स ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो उतना ज्यादा और डिफिकल्ट होती है। मे बी जैसे मैंने आपसे बहुत बार बोला भी है कि जिस कंडीशन में हम बॉर्न हुए हैं, जो हमारी अर्थ है, बहुत राइट कंडीशन है, बहुत परफेक्ट तरीके से बने हैं ताकि हम ह्यूमन यहाँ पे सर्वाइव कर सके। सन की डायरेक्शन, सन की पोजीशन, हमारे अर्थ की पोजीशन, जिस तरीके से हम ऑर्बिट करते हैं, 2 प्लैनेट्स हम बचे हुए, मर्करी, वीनस, उसके बाद में और भी प्लैनेट्स हैं, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, बहुत राइटली प्लेस्ड है। थोड़ा सा भी 19-20 का फर्क होता तो ह्यूमन लाइफ या फिर कोई भी टाइप की लाइफ अगर होती भी तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन, काफी डिफिकल्ट कंडीशंस बन पाती। ये कुछ एग्जांपल्स थे कि क्या क्या हो सकता है अगर अर्थ के 2 सन होते। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बहुत कुछ मिस किया होगा, कुछ गलत भी हो सकता है मैंने बोला हो। आप अपने ओपिनियन में जरूर शेयर करिए कि आपको क्या लगता है कि अर्थ के 2 सन होते तो क्या कंडीशंस हमें देखने मिलती, क्लाइमेट चेंजेस क्या क्या होते, ग्लोबल टेम्परेचर्स ऑफ कोर्स राइज करते, बारिश, सर्दियां कैसे हमको देखने मिलती। शायद सर्दियां जैसे पड़ती हैं उतनी कम पड़ती है, अपने कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, मल्टीपल कंडीशन। सन की पोजीशन बहुत मायने रखेगी, ऑपोजिट में है या फिर दोनों सन आसपास में है, जिसकी वजह से बाकी सारे प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा बढ़ेगा। तो काफी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, बट डेफिनेटली आप अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन बिलो। माय नेम इज अभिनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।